हो गया आप सबका। करो। फाइल ऐप बन पाई है। जिस पैकेज में ना, तो जिस फोल्डर के अंदर फाइल बनाई है, एक फोल्डर के अंदर फाइल बना ली। अब उसके अंदर एक init.py नाम की फाइल बना ली। फिर उसे जो है इंपोर्ट कर लो बाहर से। पैकेज के बाहर ये हमारी बेसिक डॉट पी वाई है, ये जहाँ बेसिक है वहां पर देखो, ये पैकेज फोल्डर है। इसमें जाके जब ये पैकेज कर लिया तो मैंने फ्रॉम माई पैक इंपोर्ट, उसके अंदर जो जो मॉड्यूल है इंपोर्ट कर लिया। जिस मॉड्यूल से जो मैं यूज करूंगा वो रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पर कौन से को करता हूँ, प्रिंट लिस्ट मॉड्यूल डॉट, कौन सा है, टोटल सम। तो टोटल सम के अंदर मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट पास कर दूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। और रन कर दिया तो इसने क्या कर दिया, सबका सम रिटर्न करके दे दिया ऊपर। यही तो है, यहां से ही तो शुरू है। हाँ, एक मैथ मॉड्यूल हो जा रहा है, स्ट्रिंग नहीं हो रहा। पैकेज के अंदर थी, अंदर ही है। माई पैकेज के अंदर वो कह रहा है मैं, मैथ मॉड्यूल है नहीं, कोई और नाम होगा। मैथ मॉड्यूल NUMT, ये हो गया। स्ट्रिंग नहीं हो रहा, ये स्ट्रिंग मॉड्यूल। किसकी लेंथ है ये, स्ट्रिंग की। हाँ तो स्ट्रिंग। स्पेलिंग गलत अलग हो गई होगी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मैन्युअली टाइप करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेलिंग कुछ ऊपर नीचे हो गई होगी। हम्म। इसमें हाँ, ये करो ए डॉट लोअर और ए डॉट वो करो। STR डॉट लोअर क्यों कर रहे हो, ए डॉट लोअर करो। ए वेरिएबल ले लिया ना, अपर के लिए भी ए डॉट अपर करो। यही गड़बड़ हो रही होगी कुछ। हाँ, सेव करके कर लेना। क्या हो गया। तो देखो मॉड्यूल को इंपोर्ट, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल्स के अंदर आपका कोड होगा, और पैकेज के अंदर क्या होगा, बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है।
उनको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करके उनके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी रखी है आप यूज कर लो। आगे बढ़े। नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में क्या होगा कि बाई यूजिंग पाइथन कमांड के फाइल को ओपन करना, फाइल में जो है कुछ मॉडिफिकेशन करना, ये सारे काम जो है हम कर सकते हैं फाइल को पाइथन के कमांड्स का यूज करके, ठीक है। जिसमें आप फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो, फाइल में कुछ वैल्यू अपेंड करना, फाइल में कुछ लिखना, ये सारे काम जो है आप कर पाओगे, ठीक है। अब देखो हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग में मेनली काम क्या है, फाइल को ओपन करना, रीड करना और उस पर कुछ लिखना। तो उसके लिए हमें सिंटेक्स, हमें जो यूज करना पड़ेगा, जैसे एफ फाइल, एक फाइल को हमें रीड करना है तो एक वेरिएबल ले लिया फाइल इज इक्वल टू ओपन, ठीक है। फाइल को ओपन करना है, ठीक है। ओपन कर लिया तो ओपन हमने फंक्शन ले लिया, और ओपन में हम यहां पर फाइल का नेम, सिंटेक्स क्या है, फाइल का नेम दोगे आप। जैसे मेरे पास में यहां पर कोई अभी फाइल है नहीं इस फोल्डर के अंदर, ये जहां पर जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है 430, यहां पर कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो एक टेक्स्ट फाइल मैं क्रिएट कर देता हूं। एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर दी, तो देखो इसका टाइप क्या है, डेमो टीएक्सटी, ठीक है। डेमो टीएक्सटी फाइल मैंने क्रिएट कर दी, और उसके अंदर कुछ भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हेलो दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल बनाई जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिख दिया, और उसको मैंने बंद कर दिया। अब जहां पर हम काम कर रहे थे वहां पर आ जाते हैं डेमो। अब देखो डेमो नाम की फाइल है यहाँ पर शो होने लगी, डेमो टीएक्सटी। अब फाइल का नेम देते हैं, उसके बाद में हम मोड देते हैं, किस मोड में हमें ओपन करना है। अलग अलग मोड है, जैसे रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है। रीड मोड में जब आप ओपन करोगे तो केवल फाइल को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। राइट मोड में जब आप ओपन करोगे तो केवल फाइल में कुछ लिख सकते हो, ठीक है। जब अपेंड मोड में आप यूज करोगे तो फाइल में कुछ लिख सकते हो, मतलब राइट मोड में जो आप लिखोगे तो पुराना कंटेंट चला जाएगा और नया ओवरराइट हो जाएगा। जब आप अपेंड मोड में लिखते हो तो जो है उससे आगे ऐड होना शुरू हो जाता है। तो रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, आर फॉर रीड। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रीड मोड में ओपन कर लेते हैं रीड करने के लिए। तो हमने डेमो फाइल ले ली, डेमो फाइल में जो है ओपन डेमो टीएक्सटी और रीड मोड में ओपन कर लिया। अब जो हमें फंक्शन है, मैं यहां पर मान लो दे देता हूं कंटेंट, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड। रीड फंक्शन से हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारी फाइल है उस फाइल को आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो रीड मोड में, ओके। फाइल डॉट रीड एंड प्रिंट, मैंने क्या कर दिया, कंटेंट को प्रिंट कर देता हूं। फिर बाद में फाइल जो हमने ओपन की है उसको हम क्लोज, फाइल डॉट क्लोज। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। तो हमने पहले क्या किया, फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद में एक रीड मेथड से हमने क्या कर लिया, फाइल को रीड कर लिया।
फिर उस कंटेंट को, जो फाइल के अंदर कंटेंट रीड किया, उसको जो है प्रिंट करा दिया, फिर फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जो उसके अंदर कंटेंट था, हेलो दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, विजिबल हो गया। तो रीड का यूज करके आप रीड कर सकते हो। अगर मल्टीपल लाइंस हैं तो रीड लाइन और होता है। अच्छा, रीड के अंदर हम यहाँ पर जैसे मैंने 10 दे दिया, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 10 करेक्टर रीड करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस भी काउंट होगा, ठीक है। जब मैं कुछ भी नंबर नहीं देता तो फाइल में जितना भी कंटेंट है वो सारा कुछ रीड हो जाता है और डिस्प्ले हो जाता है। तो रीड मोड में आप रीड कर सकते हो। रीड लाइंस में, अगर आपके पास में मल्टीपल लाइंस हैं आपकी फाइल में, तो आप क्या कर सकते हो, रीड लाइंस भी आपके पास में है। रीड लाइन से लाइन बाई लाइन जो है रीड कर देगा। तो देखो अभी एक ही लाइन है, तो उसने क्या करी, लिस्ट में एक लाइन दे दी। अगर मल्टीपल लाइन होती तो कॉमा लगा के दूसरी लाइन, कॉमा लगा के तीसरी लाइन, सारी की सारी लाइंस की जो है एक लिस्ट आ जाती है आपके पास में। तो पहला मोड है, आप जो है रीड मोड। रीड मोड के लिए आर मोड में ओपन कर लिया आपने। दूसरा ऐसे ही आपके पास में राइट मोड है, राइट मोड के लिए डब्ल्यू कर लोगे। तो जब डब्ल्यू करोगे तो वो रीड नहीं होगी फाइल, लिख सकते हो उसमें कुछ। तो लिखने के लिए राइट आपके पास में कमांड है, राइट कर लोगे। जैसे फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब देखो, रीड मोड में फाइल होना जरूरी है। रीड जब आप फाइल कर रहे हो तो रीड करोगे तो वो फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो एरर दे देगा कि फाइल नॉट फाउंड। जबकि राइट मोड में हम देते हैं, देखो, demo1.txt, कॉमा डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर राइट मोड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइल डॉट राइट, और जो भी आप लिखना चाह रहे हो यहां पर, हेलो, ठीक है, हेलो लिखना है। जो भी कुछ आप लिखना चाह रहे हो, हेलो दिस इज माई फाइल, ठीक है, स्लैश एन से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर पहुंच जाएगा, फाइल डॉट राइट दिस कंटेंट इज रिटन बाय फाइल फाइल हैंडलिंग, ठीक है, स्लैश एन, न्यू लाइन के लिए। अब जो फाइल है मैं उसको क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, फाइल क्लोज हो गई। अब देखो, जब आप राइट करते हो, अगर फाइल नहीं भी है तो वो डेमो 1 फाइल बन गई होगी। देखो यहां पर देखते हैं, डेमो हमने क्रिएट की थी, डेमो 1 कैसे बन गई, राइट मोड में हमने कुछ लिख दिया तो वो अगर होती है तो उसमें लिख जाएगा, नहीं होगी तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या किया, जब हमने डेमो 1 राइट मोड में किया तो फाइल जो है क्रिएट हो गई। और उसके अंदर अब देखो रीड मोड कर लेते हैं फिर से। मैं क्या करता हूं, ये ही यहां पर डेमो 1 txt कर देता हूं। डेमो 1 txt पहले रीड कर लेता हूं, रीड। तो क्या गया, हेलो दिस इज माई फाइल, दिस कंटेंट इज रिटन बाय फाइल हैंडलिंग, जो हमने यहां पर प्रोवाइड किया था आ गया। रीड कर रहा जब हमने, और जब आप रीड लाइंस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो, पहली लाइन स्लैश दूसरी लाइन, दोनों लाइन आ गई। तो रीड लाइंस मल्टीपल लाइंस को रीड कर देता है। जब आप खाली रीड करते हो तो उसके अंदर सारा कंटेंट जो है रीड हो जाता है। फाइल को ओपन करना है, आर मोड में ओपन करोगे तो रीड कर रहे हो आप फाइल को। जब आप डब्ल्यू मोड में ऊपर वो कर रहे हो तो आप लिख रहे हो फाइल पे। अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल में लिखोगे तो पुराना कंटेंट चला जाएगा, ये वाला कंटेंट वहां पर लिख जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपेंड मोड, पहले ये कर लो अपेंड मोड, कल नेक्स्ट उसमें देखेंगे, रीड और राइट कर लो।